हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अमन ठाकुर। तो आज का जो बच्चों हमारा लेक्चर है, आज हम लेक्चर की अल्कोहल प्रिपरेशन करेंगे। किससे? एल्कीन से ही करेंगे। कौन से रिएक्शन से? एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करेंगे एल्कीन से, जिससे हमें मिलेंगे अल्कोहल। और ये अल्कोहल की तीसरी प्रिपरेशन है एल्कीन से। इससे पहले बच्चों हमने पिछले 2 लेक्चरों में एल्कीन से ही अल्कोहल की प्रिपरेशन की थी। एक ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन से, दूसरी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से एल्कीन के ही। ये हमारे पास तीसरी एल्कीन से प्रिपरेशन है अल्कोहल की। इस जैसा कि नाम कह रहा है बच्चों, इस पूरे रिएक्शन में हम इस रिएक्शन को समझेंगे। रिएक्शन क्या होता है, किस तरह से इसकी खास बातें क्या है, रिएक्शन की खास बातें क्या क्या है, प्लस इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, किस तरह के मैकेनिज्म से रिएक्शन चलता है, क्या क्या हमारे पास इंटरमीडिएट बनते हैं और किस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। सारे के सारे को बारी बारी समझेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो अब मैं कह रहा हूं मेरे पास है बच्चों, हमारा रिएक्शन है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। जैसा कि नाम कह रहा है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर। वाटर का मॉलिक्यूल की एडिशन होनी है। वाटर के मॉलिक्यूल की एडिशन होनी है किस में? एल्कीन के अंदर। और किस कैटलाइज्ड कौन करेगा इसको? कैटलिस्ट कौन यूज होगा इसमें? कोई भी एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज होगा। जो H पॉजिटिव देते हैं वो है एसिड। तो एसिड की कैटलिस्ट, एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज करके एल्कीन्स के अंदर जब वाटर की एडिशन हो तो हमें मिलता है अल्कोहल। ठीक है, रिएक्शन की सिंपल बात करूं, ये मेरे पास एल्कीन है, वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज किया और मेरे पास बनी अल्कोहल। ये मेरे पास है रिएक्शन। अब इस रिएक्शन की खास बात क्या है बच्चों? इस रिएक्शन की खास बात क्या है जो हमें हमेशा याद रखनी है? याद रखने वाली चीज क्या है कि जो वाटर की एडिशन होगी, जो वाटर की एडिशन होगी वो फॉलो करेगी हमेशा मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव्स रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, मार्कोनिकॉव्स रूल। अब मार्कोनिकॉव्स रूल मेरे पास क्या कहता है? मार्कोनिकॉव्स रूल मेरे पास क्या कहता है कि जब भी वाटर की एडिशन होती है, वाटर की एडिशन होगी, वाटर की एडिशन जब भी असिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर होगी, तो जो हाइड्रोजन है H2O के अंदर क्या प्रेजेंट है? एक H पॉजिटिव ऐड होगा और एक OH नेगेटिव ऐड होगा। दो ही चीजें ऐड होंगी, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो जो हाइड्रोजन की एडिशन होनी है वो उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास पहले से ही ज्यादा हाइड्रोजन है। उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास पहले से ही ज्यादा हाइड्रोजन है। तो CH2 जुड़ के बना CH3 और OH जुड़ गया मेरा CH के साथ। तो ये मेरे पास आया प्रोडक्ट। तो हमेशा जब भी एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन होगी एल्कीन के अंदर तो मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो होगा। और हमें पता है, जब हमने पिछले 2 लेक्चर पढ़े ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो होता है, पर हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन जब एल्कीन की होती है तो उसमें एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो होता है। ठीक है, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म किस तरह चलता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। इसका मैकेनिज्म किस तरह चलता है इस रिएक्शन का, जो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन है मेरे पास एल्कीन के, उसका मैकेनिज्म किस तरह से चलता है। चलिए बात, ये है मेरे पास एल्कीन। ठीक है, ये है मेरे पास एल्कीन प्लस, अब मैंने कहा था रिएक्शन किसकी कैटलिसिस में होनी है? कैटलिस्ट कौन यूज होगा? मेरे पास यूज होगा H पॉजिटिव एज ए कैटलिस्ट। कैटलिसिस किसकी प्रेजेंस में होगी? एसिड की प्रेजेंस में। एसिड का काम क्या है? H पॉजिटिव देना। अब ये जो H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये क्या यूज एक्ट होगा? ये एक्ट होगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान रखिएगा, ये एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए? क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब इसको इलेक्ट्रॉन कहां दिखेंगे? समझिएगा इस चीज को, इलेक्ट्रॉन कहां दिखेंगे? पाई बॉन्ड, मुझे पता है पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2, तो जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो दिखेंगे H पॉजिटिव को। तो H पॉजिटिव कहां अटैक करेगा? पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पे। तो क्या अब इसके पास पॉसिबिलिटी क्या होगी? या तो वो इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है, इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है। पाई बॉन्ड तो इनके बीच में ही है, पाई बॉन्ड तो इनके बीच में, तो या तो यहां पे अटैक करके बॉन्ड बनाएगा या यहां पे अटैक करके बॉन्ड बनाएगा। दोनों पॉसिबिलिटीज को देखते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज को देखते हैं। सपोज अगर वो इस वाले कार्बन पर अटैक करता है, अगर वो इस वाले कार्बन पर अटैक करता है तो क्या होगा मेरे पास? CH3। अब समझिए इस चीज को, ये कार्बन है मेरे पास, अगर इसका H पॉजिटिव ना यहां से इलेक्ट्रॉन लेके इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, अगर हाइड्रोजन यहां जुड़ रही है CH के साथ, तो क्या होगा? एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होगा? यहां पे।
एक ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, ये जो डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ यहाँ पे, यहाँ बन गया बॉन्ड और यहाँ बन गया CH2। अब इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ पे CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये मेरे पास कार्बोकेटाइन बनी। और अगर बॉन्ड बनता है इस कार्बन के साथ जुड़ के, अगर बॉन्ड बनता है इस कार्बन के साथ जुड़ के, तो मेरे पास बॉन्ड बनेगा इस तरह से, हाइड्रोजन जुड़ेगी, हाइड्रोजन जुड़ेगी। और अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जुड़ के यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ से बॉन्ड बनाए, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो था ही, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, इस कार्बन के ऊपर। अब इन दोनों कार्बोकेटाइन में क्या डिफरेंस है, दोनों की दोनों कार्बोकेटाइन बनी है, दोनों पॉसिबिलिटीज थी, या तो हाइड्रोजन यहां जुड़ता या हाइड्रोजन यहां जुड़ता, क्योंकि पाई बॉन्ड इनके बीच में ही है। तो अब मेरे पास दो कार्बोकेटाइन बनी है, इन कार्बोकेटाइन में डिफरेंस क्या है, इन कार्बोकेटाइन के अंदर डिफरेंस क्या है बच्चों, ये है प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ये है प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और ये है मेरे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ये मेजर डिफरेंस है। और जब मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करता हूं, तो मुझे एक सिंपल सी बात पता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर है टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद सेकेंडरी स्टेबल, उसके बाद प्राइमरी स्टेबल। तो इन दोनों में से स्टेबल कौन हुई, स्टेबल मेरे पास हुई ये वाली, स्टेबल हुई मेरे पास ये वाली कार्बोकेटाइन, ये वाली कार्बोकेटाइन स्टेबल होगी, तो कौन सी बनेगी, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ये वाली बनेगी, ये वाली बनेगी, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरे पास, अब क्या होगा, अब है मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल, अब है मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल, H2O का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या है, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का मतलब क्या है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसका मतलब है कि यहाँ के जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट होंगे, कहाँ शिफ्ट होंगे, कार्बन कहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3CH, ऑक्सीजन जुड़ गई, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के जुड़े हैं, प्लस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, प्लस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक बात क्लियर। अब ऑक्सीजन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किए, एक बॉन्ड, अब यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया कार्बन के ऊपर, अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बनने से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑक्सीजन का ये है, और एक इलेक्ट्रॉन इसने शिफ्ट किया कार्बन के ऊपर, तो एक इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर कम आया, तो इसके ऊपर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ उसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। अब ज़्यादा देर तक तो पॉजिटिव रह नहीं सकता, कोई भी एटम पॉजिटिव या नेगेटिव रहना प्रेफर करता नहीं है, उसको क्या चाहिए होता है, उसको चाहिए होता है न्यूट्रलिटी, उसको चाहिए न्यूट्रलिटी। तो न्यूट्रलिटी लाने के लिए वो क्या करेगा, न्यूट्रलिटी लाने के लिए वो क्या करेगा, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेगा अपने ऊपर, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेगा अपने ऊपर, और H पॉजिटिव मेरे पास बाहर निकल जाएगा। H पॉजिटिव जो एज ए कैटलिस्ट था वो एज इट इज बाहर निकल गया इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर छोड़ के, और मेरे पास क्या बना, CH3CHOH CH3 जो मेरा प्रोडक्ट है, अल्कोहल जो मेरा प्रोडक्ट है। और ये इन अकॉर्डेंस है मार्कोनिकॉफ रूल के। मार्कोनिकॉफ रूल भी तो यही कहता है, हाइड्रोजन उसके पास जुड़ेगी जिसके पास पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन थी उस कार्बन के पास। तो इस तरह से बच्चों ये मेरा पूरे रिएक्शन का मैकेनिज्म है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर मेरे मोटिवेशन के लिए ज़रूर करें बच्चों। और कुछ भी डाउट है आपको तो कमेंट करके ज़रूर पूछें।